मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास 8th के लिए और आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे ये है पैरेललोग्राम। ये आपकी बुक का 14th चैप्टर है। सो पैरेललोग्राम्स के बारे में हमने थोड़ा सा पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ आएगा वो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो ये आएगा। तो इस टॉपिक में जो सबसे पहले आता है वो आता है ट्रपेजियम। अब ट्रपेजियम क्या होता है? ट्रपेजियम होता है एक 4 साइडेड क्लोज फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, यानी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ट्रपेजियम आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये इस तरीके से भी हो सकता है, ए बी ये इस तरीके से भी हो सकता है। मतलब इसके अलग अलग शेप्स, मतलब कुछ इसी तरीके से इसके शेप्स होते हैं। सो इसको भी आप नेमिंग दे दीजिए, जैसे कि पी क्यू आर और एस। सो इसमें आप देखिए कि इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, यानी कि ए बी और सी डी जो है ये आपस में पैरेलल होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे पी क्यू और आर एस जो है, यहाँ पे जो दोनों साइड्स हैं ये पैरेलल हैं, यानी कि ट्रपेजियम में जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड होता है वो होता है पैरेलल। इसमें 4 साइड होते हैं क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। देखिए क्वाड्रिलेटरल की जब भी हम बात करेंगे सो उसमें 4 साइडें होंगी। सो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है। इसका जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो होती है 360 डिग्री, यानी कि एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस को अगर हम ऐड करेंगे तो उसकी जो आंसर आएगा वो आएगा 360 डिग्री। सो ये होता है ट्रपेजियम। ट्रपेजियम का आप ध्यान रखिए कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि दो आप कर दें कि इक्वल और पैरेलल, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ पैरेलल है, इक्वल नहीं है। और इन दोनों की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही पेयर की बात कर रहे हैं दोनों तरफ में। सो ये ट्रपेजियम का बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट आता है वो आता है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम भी एक 4 साइडेड क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होता है। इसमें भी 4 साइड ही होती हैं। इसको हम नेमिंग दे देते हैं ए बी सी और डी। सो पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन होती है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। अब देखिए, यानी कि इसकी जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगी और बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी विल बी पैरेलल टू ए डी। सो ये दो कंडीशन, जो हमारे पास एक कंडीशन यहाँ होती है वो ये होती है कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अब ये कोई दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल और ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो इससे ये निकलता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होती हैं, यानी कि पैरेलल तो ही साथ ही साथ ये इक्वल भी होती हैं। अब जो इनका जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों एंगल्स का सम भी जो होता है वो भी 360 ही होता है, क्योंकि ये फिर 4 साइड वाला है। तो 4 साइड में जो एंगल सम निकलेगा वो 360 डिग्री ही निकलेगा। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी पैरेललोग्राम की है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट है रोम्बस। अब रोम्बस में भी वही सेम चीज़ है कि इसमें 4 साइड्स होती हैं। अब जो रोम्बस होता है इसमें चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी और इक्वल्स टू डी ए, यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। सो इसमें जो चारों साइडें होती हैं ये आपस में बराबर होती हैं। इसमें कोई भी साइड जो है वो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल की बात नहीं होती यहाँ पे। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इसके साथ साथ इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ए बी विल बी पैरेलल टू, ए बी के सामने वाला है डी सी, सो ए बी विल बी पैरेलल टू बी सी एंड बी सी के सामने है ए डी, तो बी सी विल बी इक्वल टू, सॉरी बी सी विल बी पैरेलल टू ए डी, बी सी विल बी पैरेलल टू ए डी। सो ये कंडीशन हो जाती है रोम्बस के लिए। और आपका एंगल सम प्रॉपर्टी भी इसकी 360 होती है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और एंगल डी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 360 डिग्री। सो ये आपकी रोम्बस की इन्फॉर्मेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। रेक्टेंगल का शेप इस तरीके से होता है। अब इसमें आप देखिए कि अगर उसकी नेमिंग करें से ये हो जाएगा ए बी सी और डी। अब इसके जो चारों एंगल होते हैं ये सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच, के सारे 90 डिग्री के होते हैं। अब इसमें जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल होता है और इक्वल होता है, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इक्वल टू सी डी, और बी सी पैरेलल टू ए डी और बी सी इक्वल टू ए डी। सो ये कंडीशन होती है हमारे पास कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो यहाँ तक तो ये कंडीशन हो जाती है आपकी पैरेललोग्राम वाली, कि पैरेललोग्राम में भी सेम यही था कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल थी। डिफरेंस क्या है दोनों में कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच। ये सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। तो अब हम इनको ऐड करेंगे, सो 9 90 90 90 90 अब 4 बार करेंगे सो ये आ जाएगा 360 डिग्री। सो इसका भी एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है 360 डिग्री। सो ये रेक्टेंगल को आप नोट कर लीजिए। अब है स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है देखिए आप कि स्क्वायर का जो शेप होता है स्क्वायर इस तरीके से होता है। अब इसमें जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए।
सो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी, इसकी चारों साइड जो होती हैं आपस में बराबर होती है। तो ये हो गया रोम्बस जैसी बात की, अभी तक तो यहाँ तक था। अपोजिट साइड इसकी भी पैरेलल होती है, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए बी। यानी कि इसकी अपोजिट साइड्स भी जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अब इसमें डिफरेंस, इसमें रोम्बस में अंतर ये है कि इसके भी चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच। ये सबके सब 90 डिग्री के होते हैं। सो ये हो गया आपका स्क्वायर की आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हमारे पास कितने तरीके के क्वाड्रिलेटरल होते हैं और उनके बारे में हमने डिटेल में भी पढ़ा कि कौन से किसके बारे में क्या क्या उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है हमने उसके बारे में जाना। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।